के कारण एलेक्स काफी गुस्सा होता है। इसके बाद मन बहलाने के लिए वो एक ट्रेलर पार्क जाकर आर्केड वीडियो गेम जिसका नाम स्टार फाइटर था वो खेलने लगता है। इस खेल में प्लेयर के पास फाइटर स्पेसशिप होती है जिसकी मदद से उसे गैलेक्सी का एनर्जी सोर्स यानी द फ्रंटियर को ज़ूर और आर्माडा के लोगों से बचाना होता है। ये गेम एलेक्स को काफी पसंद आता है, लेकिन इसी दरम्यान उसका छोटा भाई लुइस वहाँ पे आ जाता है और इतने में ही एलेक्स की गर्लफ्रेंड मैगी अपने दोस्तों के साथ वहाँ आ जाती है जो एलेक्स को पिकनिक पर चलने के लिए कहती है, जिसके लिए वो मान जाता है। पर तभी एलेक्स की माँ जेन उसे आवाज लगाकर कहती है कि पड़ोस की आंटी के घर की बिजली गई है, तुम उसे ठीक कर दो। इसलिए एलेक्स पिकनिक पर जाने से मना कर देता है। इसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब रात को एलेक्स फिर से गेम खेलने के लिए लगता है जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड मैगी भी होती है। पर अब एलेक्स गेम में इतना डूब गया होता है कि वो गेम का रिकॉर्ड तोड़ने वाला होता है। इसीलिए ओटिस जो बच्चों को गेम खिलाता है वो सारे टाउन के लोगों को आवाज लगाकर बुलाता है कि एलेक्स अब एक नया रिकॉर्ड बनाने वाला है। इसीलिए सभी वहाँ पर आकर उसे मोटिवेट करने लगते हैं और अब देखते ही देखते एलेक्स एक नया रिकॉर्ड बनाता है जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब वो घर आता है लेकिन उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारे कॉलेज से लेटर आया है, तुम्हारी स्कॉलरशिप को वापस से मना कर दिया गया है। ये बात सुन के वो काफी उदास होता है और वापस गेम खेलने आता है, लेकिन तभी उसका गेम अपने आप ही चालू होता है। पर तभी वहाँ पे सेंचुरी नाम का एक आदमी काफी एडवांस कार में बैठकर आता है जो एलेक्स से सवाल करता है कि वो कौन है जिसने गेम का रिकॉर्ड बनाया है। जिस पर एलेक्स कहता है कि वो मैं ही हूँ, पर तुम कौन हो? जिस पर वो जवाब देता है कि मैंने ही इस गेम को बनाया है और तुमने रिकॉर्ड तोड़कर बहुत ही बड़ा काम किया है, इसीलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इसके बदले में इनाम दूंगा। जो सुनकर एलेक्स काफी हैरान हो जाता है और इनाम के लालच में वो उसकी गाड़ी में बैठ भी जाता है जहाँ पे कार में सेंचुरिया का असिस्टेंट बैठा भी होता है। एलेक्स उससे हाथ मिलाता है लेकिन उसे काफी जोर का झटका लगता है, जिसके बाद अचानक से बेटा गायब हो जाता है। अब सेंचुरिया अपने कार को टनल के अंदर डाल देता है जिसके आगे रास्ता बंद हो जाता है। पर तभी सेंचुरिया अपनी कार को एक स्पेसशिप में बदलकर हवा में उड़ा देता है, जिसे देखकर एलेक्स काफी घबरा जाता है। पर तभी उसकी नजर सेंचुरिया के चेहरे पर पड़ती है जो अपनी आंखों को निकालकर साफ कर रहा होता है और उसकी शक्ल किसी रोबोट की तरह होती है, जिसे देखकर एलेक्स और भी डरता है। पर अगले ही पल सेंचुरिया खुद को नॉर्मल कर देता है, जिसके बाद वो एलेक्स को एक नई ग्रह पे लेके जाता है अपने फैसिलिटी में। सेंचुरिया एलेक्स से कहता है कि ये दरअसल फ्री लॉस्ट है और तुम्हें एक स्टार फाइटर के तौर पर भर्ती किया गया है, जिसे सुनकर एलेक्स भी काफी दंग रहता है, यानी कि वो असली स्टार फाइटर गेम में आया था। वही टाउन में मैगी एलेक्स से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन वो बेड पर चादर ओढ़े सोया हुआ था, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो चादर हटती है और हम देखते हैं कि एलेक्स की जगह पे वहाँ पे कोई दूसरा क्रीचर होता है। यहाँ पे रीलॉस्ट में हम देखते हैं कमांडर सबको ब्रीफिंग दे रहा होता है और वो बताता है कि हमारे पूर्वजों ने फ्रंटियर ये हमें दिया था जो हमारे एनर्जी का सोर्स है, जिसे ज़ूर और आर्माडा बर्बाद करना चाहते हैं। इसीलिए हमने दुनिया भर से स्टार फाइटर को इकट्ठा किया है ताकि हम उनसे लड़कर जीत सके। यहाँ पे एलेक्स की मुलाकात नेविगेटर ग्रिक से होती है, दोनों भी बातें करने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद वहाँ पे सेंचुरिया भी आ जाता है, जहाँ पे एलेक्स उसे बताता है कि अब ये सब कुछ बहुत हो गया, मुझे बस अपने घर जाना है, स्टार फाइटर नहीं बनना। पर सेंचुरिया उसे समझाता है कि मैंने गेम इसीलिए बनाया था ताकि पूरी दुनिया भर से वो तुम्हारे जैसे काफी अच्छे प्लेयर्स को ढूंढ सके और तुम काफी अच्छे स्टार फाइटर बन सकते हो। लेकिन इस पर एलेक्स कहता है कि मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा, मैं तभी गेम खेल रहा था और ये असली दुनिया है, यहाँ पे मैं फाइट नहीं कर सकता। तभी वहाँ पे ज़ूर का एक होलोग्राम आता है जो दरअसल कमांडर का ही बेटा है, लेकिन वो दुश्मनों के साथ मिल गया था। वो कमांडर से कहता है कि मैंने तुम्हारे जासूस को पकड़ लिया है और जब चांद का ग्रहण लगेगा और तभी हम तुम पर हमला करना शुरू कर देंगे, तुम्हें तुम्हारे स्टार फाइटर भी बचा नहीं सकेंगे। और वही दूसरी तरफ ज़ूर आर्माडा के कमांडर क्रिल के साथ होता है और ये सभी लोग स्टार फाइटर के बेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वहाँ पर पहुँचते ही क्रिल हमले का आदेश देता है, लेकिन ज़ूर कहता है कि आर्माडा का लीडर मैं हूँ और मेरे पास फ्रंटियर की सारी जानकारी है, इसीलिए हमला कब करना है ये मैं बताऊंगा। इसीलिए अब ज़ूर हमला करने का आदेश दे देता है और वो स्टार फाइटर के बेस पर हमला करके उसे उड़ा देता है, जिसे सारे स्टार फाइटर मारे जाते हैं। पर उन्हें उनके जासूस से पता चलता है कि एक स्टार फाइटर भाग निकला है। ये सुनकर ज़ूर परेशान हो जाता है। इधर सेंचुरिया एलेक्स को पृथ्वी पर ले आया होता है, पर टाउन पहुंचने से पहले उसकी कार खराब हो जाती है, जिस पर फिर एलेक्स कहता है कि मैं पैदल ही चला जाऊंगा। पर सेंचुरिया उसे एक बटन देकर कहता है कि यदि तुम्हारा मन बदल जाए तो तुम
तुम हमारे पास इस बटन के थ्रू वापस आ सकते हो, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। जिसके बाद एलेक्स बटन लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। थोड़े समय के बाद वो अपने घर पहुंचता है, पर जैसे ही अपने कमरे में जाता है वहाँ पे उसे एक और एलेक्स दिखाई देता है जो उसे बताता है कि वो दरअसल वही बेटा रोबोट है जो सेंचुरिया के कार में था, और जब कार में उसने एलेक्स से हाथ मिलाया था तब से वो उसका डुप्लीकेट बन गया था और अर्थ पे आया था ताकि एलेक्स लॉस में रहे और उसकी जगह पे वो अर्थ पे रहे ताकि किसी को शक न हो। अब एलेक्स ये जानने के बाद बाहर आकर सेंचुरिया का दिया हुआ बटन दबाने लगता है ताकि सेंचुरिया आकर अपने रोबोट को साथ लेके जाए, पर तभी उसे फिर से गेम अपने आप चालू होता हुआ दिखाई देता है और जैसे ही वो उसके पास जाता है उस पर एक क्रीचर गन से फायर करना शुरू कर देता है जिसे बचकर वो छिप जाता है और अब वहाँ पे बेटा रोबोट भी आ जाता है जिस पर क्रीचर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सही समय पर वहाँ पे सेंचुरी आकर उस क्रीचर को शूट करके मार देता है। वो अब एलेक्स से कहता है ये ज़ैंडोज़ैन है और ज़ूर को पता चल गया है कि तुम अब अर्थ पे हो, इसीलिए तुम्हें मारने के लिए इसने भेजा है। कुछ ही समय के बाद यहाँ पे और भी क्रीचर आएंगे जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मार सकते हैं, पर तभी देखते ही देखते ज़ैंडोज़ैन जो अभी भी जिंदा होता है वो सेंचुरिया के ऊपर शूट कर देता है जिससे वो घायल हो जाता है, लेकिन सेंचुरी भी उसके ऊपर गोली चलाता है जिसके कारण ज़ैंडोज़ैन मारा जाता है। जिसके बाद वो एलेक्स से कहता है तुम्हें अब मेरे साथ चलना होगा, यहाँ पे तुम्हारे लिए खतरा है, इसलिए एलेक्स हार मानकर सेंचुरिया के साथ रीलॉस में जाने के लिए तैयार होता है। अब सेंचुरिया एलेक्स को रीलॉस लेके आता है पर वो बहुत ज्यादा घायल होने के कारण वहीं पे मारा जाता है। ये देख एलेक्स काफी दुखी हो जाता है, पर तभी वहाँ पे नेविगेटर ग्रीक उसे समझाता है कि तुम्हें हिम्मत से काम करना चाहिए। जिसके बाद वो एलेक्स को उसका फाइटर स्पेसशिप दिखाता है और दोनों भी उसके अंदर बैठ जाते हैं, जहाँ पे एलेक्स गन संभालने का काम करता है और ग्रीक शिप चलाने और नेविगेशन का काम करता है। यहाँ पे ग्रीक उसे सारे बटन समझाता है कि किस बटन से कौन सा हमला होगा। जिसके बाद ये दोनों फैसिलिटी से बाहर स्पेस में आते हैं, जहाँ पे ग्रीक एलेक्स को बताता है कि सारे स्टार फाइटर मारे गए हैं, अब बस वही अकेला बचा है और तुम्हें ही पूरे अरमाडा और ज़ूर को खत्म करना होगा। जिसे सुनकर एलेक्स काफी डरने लगता है और वो कहता है कि मैं अकेले उन्हें नहीं मार पाऊंगा, लेकिन ग्रीक उसे समझाते हुए कहता है तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। इसके बाद ग्रीक एलेक्स की प्रैक्टिस के लिए छोटे छोटे डिवाइस को स्पेसशिप के बाहर छोड़ देता है और एलेक्स को उन्हें शूट करने के लिए कहता है। अब यहाँ पे एलेक्स आसानी से सबको शूट कर देता है जिसे देखकर दोनों भी खुश होते हैं। अब आगे बढ़ते हुए फ्रंटियर के पास एक कार्गो शिप दिखाया जाता है। ग्रीक फिर उस शिप के पायलट से अपनी आइडेंटिटी बताने को कहता है, पर वो बताने से इनकार कर देता है और जब वो दोनों उसके करीब आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये अरमाडा का शिप है, इसीलिए वो अपने शिप को अरमाडा के शिप के पीछे लगा लेता है और उनका पीछा करते हुए गुफा के अंदर आते हैं, जहाँ पे एलेक्स निशाना लगाकर उस शिप को ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद एलेक्स ग्रीक से कहता है हम इस गुफा में ही चिपके रहेंगे और जैसे अरमाडा का कैप्टन शिप यहाँ से गुजरेगा हम उस पर हमला करके उसे खत्म कर देंगे। पर तभी वो गुफा से होते हुए ज़ूर के बेस के पास आ पहुँचते हैं, जहाँ पे उन पर काफी सारे शिप्स हमला कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे एलेक्स काफी बहादुरी से सबका सामना कर सबको मार देता है। अब वही अर्थ पर मैगी बेटा रोबोट और बाकी सभी के साथ पिकनिक पर आई होती है, जहाँ पे मैगी को बेटा रोबोट के ऊपर शक होता है कि वो एलेक्स नहीं है, क्योंकि मैगी जितने भी सवाल करती थी उसका वो सही से जवाब नहीं दे पा रहा था और इससे परेशान होकर बेटा रोबोट मैगी को अपनी सच्चाई बता देता है कि मैं एक रोबोट हूँ और एलेक्स अभी स्पेस में है। इसे जानने के बाद मैगी को उसके ऊपर विश्वास नहीं होता, पर ये सारी बातें वहाँ पे छुपा हुआ एक ज़ैंडोज़ैन सुन रहा होता है और वो बेटा को शूट कर देता है, जिसके उसके अंदर के सारे पार्ट दिखने लगते हैं, जिससे अब जाकर मैगी को उसके ऊपर विश्वास होने लगता है। लेकिन फिर दोनों भी गाड़ी में बैठकर उस ज़ैंडोज़ैन का पीछा करने जा रहे होते हैं, जो ज़ूर को बताने जा रहा होता है कि एक आखिरी स्टार फाइटर स्पेस में है। अब इधर बेटा मैगी को गाड़ी से बाहर कूदने के लिए कहता है और उसके कूदने के बाद वो गाड़ी ज़ैंडोज़ैन से टकरा देता है, जिससे एक काफी ब्लास्ट होता है और वे लोग मारे जाते हैं। अब वही स्पेस में एलेक्स और ग्रीक दोनों गुफा के पास पहुंचे होते हैं और अब देखते ही देखते चांद का ग्रहण भी हो जाता है, जिसके बाद ज़ूर और अरमाडा पूरी तैयारी के साथ हमला करने के लिए बाहर आते हैं। पर तभी एलेक्स भी कमांडर शिप के पास आ जाता है, जिसे देखकर क्वीर ज़ूर से कहता है कि तुमने तो कहा था कि सारे स्टार फाइटर मारे गए हैं, तो ये कैसे बचा? अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। और फिर वो अपने साथियों से कहकर ज़ूर को बंदी बनाने के लिए कहता है। इधर एलेक्स कमांडर शिप के नीचे के हिस्से को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन तभी उस पर भी काफी सारे शिप्स हमला करते हैं, लेकिन एलेक्स उन सभी को शूट करके ब्लास्ट कर देता है। वही ज़ूर गार्ड
गार्ड्स को मारकर एक स्पेस पॉड के जरिए वहाँ से भाग जाता है और वही इधर सारे शिप्स मारे जाते हैं, लेकिन अभी भी कमांडर शिप बचा होता है। इसीलिए एलेक्स उसके ऊपर कई सारी गोलियां बरसाता है, जिसके कारण कमांडर शिप भी अंत में नष्ट हो जाता है, जिससे सभी आर्माडा वाले हार मान जाते हैं, जिसे देखकर एलेक्स और ग्रीक काफी खुश हो जाते हैं। अब दोनों डीलॉस के कमांडर के पास आते हैं, जहाँ पे वो एलेक्स को कांग्रेचुलेट करता है कि काफी अच्छे से तुमने लड़ा है। लेकिन तभी वो बताता है कि ज़ूर भाग निकला है, इसीलिए हम अभी भी खतरे में हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पे रुक जाओ। एलेक्स भी मान जाता है, पर तभी वहाँ पे सेंचुरिया भी आ जाता है, जिसे देख एलेक्स काफी हैरान होता है और उसे पूछता है कि आप तो मारे गए थे। लेकिन तभी सेंचुरिया बताता है कि मेरे सारे पार्ट्स अब रिपेयर हो गए हैं, जिससे मैं वापस जिंदा हो गया। इसके बाद ग्रीक एलेक्स को लेकर अर्थ पर जाता है, जहाँ पे पूरे टाउन के लोग आ जाते हैं, जो सभी एलेक्स को देखकर बना देते हैं और कोडैन वॉरियर विंग्स की युद्ध कला में बाधा डालते हैं। क्लाइमेट स्पेस फाइट एक बुखार वाली पिच पर आती है। एलेक्स